पार्टी की बैठक है आने वाले चुनाव के लिए, क्या कहना? देखिए, आज चुनाव को लेकर बैठक है, ठीक है आपका कहना। युवा प्रकोष्ठ की और किसान प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक है। हमारा प्रकोष्ठ बूथ स्तर तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्या कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए, और जैसा कि आपने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेके, हाँ बिल्कुल, राजनीतिक पार्टी है तो विधानसभा चुनाव को लेके तो है। देखिए, हम इतना आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जनसत्ता दल पूरे प्रदेश में, हर जिले में समीक्षा बैठक कर रहा है, जो कि रूटीन बेस में लगातार होती रहती है। हमारा संगठन हर जिले में है, हमारे प्रत्याशी हर जिले में है, और इस बार हम लोग विधानसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन करेंगे और अधिक से अधिक सरस जीत के विधानसभा में जाएंगे। इन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, चुनाव के मुद्दे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, विकास है, ये तो हर पार्टी के होते ही हैं, लेकिन हमारे मुद्दे और भी हैं, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे युवाओं की हिस्सेदारी का मामला आता है। युवाओं सबसे ज्यादा मेहनत करता है, आगे आगे दौड़ता है, झंडा लेके आगे चलता है, और जब बारी हिस्सेदारी की आती है तो युवाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है। जनसत्ता दल संकल्पित है कि युवाओं को राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ चढ़ के दी जाएगी। जैसा कि मैंने बाहर बताया कि 15 साल से 40 साल के बीच के जो युवा हैं, उनके लमसम 42 से 45% की हिस्सेदारी है आबादी के साथ में। तो उनको 42 से 45%, लमसम 45% उनको राजनीति में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ में युवा रीढ़ की हड्डी है, ये सभी कहते हैं, लेकिन युवाओं के लिए जितना ज्यादा सोचना चाहिए, जितने ज्यादा उनके लिए योजनाएं आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही धरातल पर। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है युवाओं को लेकर। बिल्कुल ठीक बात, बेरोजगारी वही मैं बात कर रहा था। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पे पार्टियां ध्यान नहीं दे रही, केवल नाम लेती है युवाओं का। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इस तरह के स्लोगन तो बहुत आते हैं, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार अगर नहीं होगा तो कैसे वो नारे लगाएगा, कैसे वो झंडा लेके आगे चलेगा, कब तक चल पाएगा? युवा थक गया है, युवा थक गया है इन झूठी बातों से। युवा को रोजगार चाहिए, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी पढ़ाई लिखाई के अनुसार उसको रोजगार चाहिए। छोटा बड़ा कैसा भी, उसको रोजगार चाहिए। दैनिक चर्या के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए उसको रोजगार चाहिए, तब वो देश की रीढ़ की हड्डी बनेगा। ये 45% युवा प्रदेश का आंखें की टकटकी लगा के वो देख रहा है कि कोई पार्टी आए तो हमारे लिए कुछ करे। युवाओं के पास अच्छा अवसर है, अच्छा मौका है, जनसत्ता दल से जुड़े और जनसत्ता दल को आगे बढ़ाए, और युवाओं का भविष्य केवल और केवल जनसत्ता दल में है। जनता दल पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी, क्या किसी अन्य पार्टी? हम देखिए, चुनाव लड़ेगी ऐसा कुछ? गठबंधन को लेके या किसी के साथ को लेके मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा आज तक किसी से गठबंधन नहीं है। हमारे विधानमंडल में 3 सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष है, और भी ब्लॉक प्रमुख और भी हैं, और हमारे जैसे दल और भी हैं छोटे, जो अगर उनका गठबंधन ना हो तो आज उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शायद चुनाव नहीं जीत पाएगा। हमारे साथ वो कैटेगरी नहीं है, तो हम तो अपने आप को बहुत मजबूत दल मानते हैं, छोटे दल में हम गिनती नहीं करते। आपकी पार्टी राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर और लगातार पेपर जो हो रहे हैं उनके लेकर क्या कहना? राम मंदिर में चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है, SIT जांच कर रही है। जो भी दंड मिलेगा वो शासन प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन भगवान बजरंग बली जी का जो महादंड मिलेगा उनको, वो उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगे। के लिए क्या युवाओं के लिए आप करने वाले हैं?
और आज की बैठक में क्या आज की बैठक आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग युवाओं को प्रेरित करेंगे कि पार्टी से जुड़ें। और जैसा कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ ने बताया कि युवाओं को 45% भागीदारी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयार हैं और हमेशा कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि हम लोग सबसे पहला काम तो ये करें कि युवाओं को अपनी बातें बताएं कि हमारी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक युवाओं के लिए क्या करेगी। इस मुद्दे पे हम लोग चर्चा विशेष रूप से कर रहे हैं और किसानों का भी हित इस कैसे हो, इस पे हम लोग की बात हुई आज। प्रयागराज में पश्चिमी के लिए क्या कर रहे हैं? शहर पश्चिमी में बहुत सारी समस्याएं चल रही। मैं अक्सर जाता हूँ, देखता हूँ मिलने लोगों से अपने, क्योंकि अब मैं उस क्षेत्र से लड़ रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ न रोड है, न नाली है, न बिजली की रेगुलर सुविधा है। लोग परेशान हो जा रहे हैं वहाँ की व्यवस्था से। विभाग में जाए तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनने वाला नहीं है। इस पे हम मेहनत कर रहे हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हैं। अभी हम डीएम साहब से 1 महीना पहले मिलके वहाँ के रोडों के बारे में बताए, बिजली के बारे में बताए। उन्होंने आश्वासन दिया कि चलिए मैं देखता हूँ, और कहीं कहीं कुछ सामान गिरा भी, लेकिन अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं। जी, आज के समीक्षा बैठक में पहले तो 2027 तो है ही है, प्लस युवाओं और किसानों के बारे में बैठक हुई कि कैसे हम लोग। ये लोग बहुत परेशान हैं और स्मार्ट मीटर घरों में लगाए जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहें? स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा विरोधी तो मैं स्वयं, क्योंकि मैं ही मेरे यहाँ लगा था तो आज के डेट में हमारे यहाँ 3000 4000 आ रहा है। जब स्मार्ट मीटर लगा था तो लगभग 8000 का बिल आ रहा था। इसका तो मैं घोर विरोधी हूँ, ये नहीं होना चाहिए। इसको तत्काल अपने घरों से आप लोग हटाइए, हमारी पार्टी आपके साथ। किन विचारों को लेकर आए हैं? भारतीय जनता पार्टी में कौन कर आए हैं? क्या आपको ठीक लगा राजा भैया की पार्टी में ज्वाइन किए हैं? मैं और मेरा नाम संजय पटेल फौजी, जो कि मैं इंडियन आर्मी में पहले था और अभी रिटायर हो गया। तो पापा हमारे भारतीय जनता पार्टी में लगभग 45 साल से पार्टी बदले, बिना संगठन बदले, संगठन साथ कार्य किए और हमेशा हमारा परिवार आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही था। हमें कुंभ मेले के दौरान यहाँ पे आए हुए थे, उस समय बीकानेर पोस्टेड था। तो माननीय श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी ने एक बोला था, वहाँ पे बयान दिया था कि हम सनातनियों की सुरक्षा क्या है। हर जगह पे हमारे साथ शोषण हो रहा है, हर जगह हमें शिकार बनाया जा रहा है, जैसे लव जिहाद जैसे षड्यंत्र बहुत सारे हैं। तो एक हैदराबाद के कोई नेता है, उसने बयान दिया था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम बताते हैं क्या होता है। तो उस पर राजा साहब ने एक बयान दिया था कि सही कहीं न कहीं वो बात सही बोल रहा है। अगर 15 मिनट पुलिस हट गई तो हम लोगों की तैयारी क्या है। बस इस बात ने हमें बहुत ज्यादा प्रेरित किया, उनके बहुत सारा विचार देखे कि जो जातिवाद से उठकर था और हमेशा हिंदुत्व के लिए और संगठन के लिए, हिंदुत्व विकास के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए हमेशा इनका आगे थे। इनके विचारों से हमेशा प्रेरित था। और कई बार हमने मीडिया के अकाउंट से मैंने बोला भी था कि मैं चाहता हूँ माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के बाद अगर अगला मुख्यमंत्री कोई बनते हैं, माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी ही बने। यह मेरी इच्छा थी और हमने वहाँ पर मीडिया से अकाउंट पोस्ट किया था, उनसे बहुत प्रेरित था, बहुत ज्यादा प्रेरित था। हमारा आत्म इच्छा थी कि हमको संगठन से कोई दबाव नहीं था, न हमारे पदाधिकारी न पार्टियों में कोई दिक्कत थी, न कोई दिक्कत वहाँ हम किसी ने कुछ कहा है। मैं अपनी मर्जी से इनके विचारधारा से प्रेरित होकर जातिवाद से ऊपर उठकर है, नवयुवक लड़कों को ज्यादा अवसर मिलता है, लड़कों को ज्यादा अवसर मिलता है, इन्हीं से ज्यादा प्रेरित होकर सारे जनता पार्टी बन गई। हिंदूवादी पार्टी है सर, लेकिन जितना राजा साहब जो रखते हैं बोलने का हिम्मत, वो कोई भी भाजपा का नेता नहीं रखता हिम्मत, वो हिम्मत नहीं रखता जो उनके अंदर है। इस चीज में हमने आंखों से देखा है। मैं उसी पार्टी उसी संगठन से हूँ, जो बयान देते हैं तो हम ही देते हैं। ये सब एक षड्यंत्र तहत है सर। आप लोग भी मीडिया जो होती है सर, राष्ट्र का आईना होती है सर। ये क्या सच आप लोग को नहीं दिखता सर? दिखता ना सर, तो वही सब सत्य है। मैं सैनिक को निश्चल आदमी हूँ सर, जहाँ हमारे राष्ट्र का भला है, जहाँ हमारे समाज का भला है, जहाँ हमारे राष्ट्र की संस्कृति सुरक्षित है, जो भी संगठन है, जो भी राष्ट्रीय ध्वज, इन सब चीजों के लिए, राष्ट्र हित में, राष्ट्र संस्कृति के लिए, बहन बेटी की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए सही कार्य करेगा, उस संगठन के साथ में हमेशा रहूंगा। मैं संजय पटेल फौजी, जो कि प्रयागराज के 254 फाफों विधानसभा के भदरी के एक खूबसूरत गांव से निवासी हूँ मैं।